बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी अब्बास देवका और आप देख रहे हैं डेली लॉ पॉइंट। आज की जो मेरी मेहमान है वो डॉक्टर अलमास नूर बुखारी साहब हैं। उकाड़ा से इनका ताल्लुक़ है और ये CEO सैयद शाह जमाल मेडिको लीगल एसोसिएशन है। और स्पेशली ये जो वापडा के केसेस हैं, लेस्को के केसेस हैं, उनके हवाले से इनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वापडा के केसेस को ये डील भी करती हैं। तो इनको मैंने आज हमारे ऑफिस में दावत दी है। इनसे हम वापडा के मुताल्लिक़ चंद सवालात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे ऑफिस में ही और आपने हमें वक्त दिया। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इनवाइट किया। अच्छा डॉक्टर साहबा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताएं कि जो वापडा मीन्स के लेस्को की तरफ से जो बिल बिजली पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, ये गैर कानूनी, इसमें कौन कौन से टैक्सेस गैर कानूनी हैं और जिनका आवाम को पता तक नहीं है, इन टैक्सेस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? मियाँ साहब, इस तरह है कि जो बिल्स पे टैक्सेस लगाए जाते हैं ना, वो लीगलाइज्ड है। अच्छा, सारे लीगलाइज्ड हैं। उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। कानूनी टैक्सेस हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसीजर है ना, वो गैर कानूनी है। वहाँ डिपार्टमेंट जो है वो स्टैंडर्ड से डेविएट कर जाता है। वो कैसे? थोड़ा सा जस्ट एन एग्जांपल के बिल पे एक टैक्स है, लेट्स सपोज GST का टैक्स है, लीगलाइज्ड है, हर चीज की परचेज पे GST लगेगा, दैट इज लॉफुल, बट उसका स्टैंडर्ड फिक्स है अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स एक्ट की जो अमेंडमेंट रही है अभी फाइनेंस बजट 2023 में, उसके अकॉर्डिंग दैट इट शुड बी 18%। अब अगर वो 18% है तो वो 18.1 भी नहीं हो सकता। तो हमारे बिल्स में 20%, 19%, 17%, दिस इज रॉन्ग। ये चीज़ इलीगल है। तो जितने भी टैक्सेस बिल्स पर हैं जिनमें आपके पास ई ड्यूटी आ जाती है, आपके पास क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स हैं, सब ऑफिशियल हैं, लॉफुल हैं, बट द फैक्ट इज कि डिपार्टमेंट उनको लगाने में डेविएट कर रहा है, वहाँ इलीगैलिटी है। ठीक हो गया। अच्छा, एक टैक्स को अमूमन मैं भी देखकर काफ़ी हैरान होता हूँ कि जो टीवी टैक्स लगाया जाता है, इसके हवाले से आप क्या कहती हैं? मस्जिदों के बिलों पर भी टैक्स आ जाता है, इबादत गाहों के बिलों पर भी टैक्स आ जाता है, इसके हवाले से आप क्या कहती हैं? यह बात पूछने वाली है क्योंकि इस बिल को जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो कानूनी आयद किया जाता है। क्योंकि देखें, टीवी फी बेसिकली आपकी टेलीविज़न की काउंट होती है। अब उसे आप कमर्शियल शॉप्स के बिल्स पे लगा दें जहाँ टेलीविज़न का यूज़ ही नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। आप मसाजिद में लगा दें, आपने कोई शॉप है, कोई ऐसी शॉप जिसका टेलीविजन से कोई कांटेक्ट नहीं है, वहाँ आप अगर लगा देते हैं, ये हमारे बिल्स पे लगकर आ रहा है एंड पीपल आर बाउंड टू पे दैट, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। कह सकते हैं कि ये इलीगल है, एक ये इलीगल है, बट उनकी लॉ बुक्स में इसको लीगल किया गया, तो इसको प्रॉपर्ली लॉ फोरम्स के ऊपर जो है वो जाकर चैलेंज या डिस्कस करना जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, जब ये वापडा के अलकार, लेस्को के अलकार मीटर रीडिंग के लिए आते हैं, तो मीटर रीडिंग के हवाले से ये कैसे अवाम को लूटते हैं और साथ में जो यूनिट्स की हेरा फेरी है वो कैसे करते हैं और अवाम कैसे बच सकती है इससे? इसके लिए मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो आपका बिल है उसको और अपने मीटर को दोनों को काउंटर चेक किया करें कि उस पे रीडिंग मीटर की क्या है और आपके बिल पे क्या है। आपके मीटर पे यूनिट्स कंज्यूम्ड कितने हैं, आपके बिल पे कितने हैं। सेकेंडली, आपके मीटर पे आप ही के मीटर नंबर की रीडिंग है, वो किसी और की तो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस जो कंज्यूमर्स हैं उनकी वर्किंग भी लैक कर जाती है, थोड़ा उनको अवेयर होने की जरूरत है। क्योंकि ये प्रैक्टिस में मैंने अपने कोर्स ऑफ प्रैक्टिस में देखा है, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि लोगों के बिल्स पे मीटर किसी और का था और स्नैप किसी और के मीटर की थी और उन्हें चार्ज किया गया था। रीडिंग मीटर की उन्हें इस तरह दी जाती है कि उनके मीटर को जबरदस्ती कह दिया जाता है कि जी डिफेक्टिव है, कोई कोड लगाकर, और फिर उनको 3-4 महीने तक कॉन्टिन्यूसली अजम्पशन बेसिस पे जो है वो एरियर्स लगा के दिए जा सकते हैं, जिनकी अमाउंट मियां साहब कोई 14 लाख रुपए तक बिल्स पर आई है और वो हमने खत्म करवाई है। अच्छा। ये हमारे कोर्स ऑफ प्रैक्टिस में हमने देखी है। तो ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा जो है वो ये है कि आप देखें जो टैरिफ की ब्रेकडाउन है ना, जहाँ कहा जाता है कि 100 यूनिट्स पे आपको इतना रेट पर यूनिट चार्ज होगा, 100 to 200 इतना चार्ज होगा। तो इसमें इन्होंने एक सैंक्शन लगाई है कि आपको स्लैब बेनिफिट सिर्फ प्रीवियस स्लैब का मिलेगा, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक की जो बेसिक लॉ वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से गलत।
ठीक है, क्योंकि आपके इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं किया जाता। जब कभी भी स्लैब बेनिफिट मिलता है तो वो प्रीवियस सारी स्लैब्स का मिलता है। ठीक हो गया। वाहिद एक पाकिस्तान के डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां मैं कहूँगी कि स्लैब बेनिफिट सिर्फ आपको प्रीवियस स्लैब का मिल रहा है एंड पीपल आर विलिंग टू पे दैट इज अकॉर्डिंगली लीगली एंड मैथमेटिकली रॉन्ग। ठीक हो गया। अच्छा, जो बिल बिजली के फ़र्ज़ करें कि उस पर कोई टैक्सेस आ जाते हैं, कोई गैर कानूनी टैक्सेस आ जाते हैं या कुछ एरियर्स आ जाते हैं या मीटर के हवाले से मामला आते हैं, तो उनको हम कौन कौन से फोरम्स पर चैलेंज कर सकते हैं और आवाम अपनी दादरसी ले सकती है? एक तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, आपको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के वापडा के किसी भी बिल से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग चाहिए या कोई ऐसा ऑब्स्टिकल या कोई हर्डल है जहां आप चाहते हैं कि हम आपकी रहनुमाई करें, वहां ऑब्वियसली आप हमारे चैनल पर रब्ता कर सकते हैं। मियाँ साहब का चैनल डेली लॉ पॉइंट आपके पास है। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँ कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इनका चैनल है उसका लिंक डाल दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इनके चैनल पर जाकर इनको फॉलो करके इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप उस पर साहेब वो रहनुमाई हमसे ले सकते हैं, मियाँ साहब से ले सकते हैं। इनके चैनल पे कांटेक्ट करके इनके चैम्बर पे आकर आप इनसे जो है वो फेस टू फेस भी अपने प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल। आप मियाँ साहब तक बात लेकर आएंगे तो बात हम तक भी पहुँच जाएगी। तो यू कैन काउंट इट एज वन। एक तो ये हो गया। बाकी अगर आप खुद इतने अवेयर्ड हैं कि आप अपने केसेस को फोरम्स पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो आपका जो लीगल कोर्ट्स वाला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वाला प्रोसीजर है कि आपको पहले लीगल नोटिस देना होगा। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रॉपर्ली स्यू इन द कोर्ट, ठीक है, प्रॉपर सूट करनी होगी और फिर जो उसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स है उस हिसाब से। और इसमें रिलीफ मिलता है, आई एश्योर यू रिलीफ मिलता है। मैंने खुद लेकर दिए हैं लोगों को, ठीक है। सेकेंडली आ जाता है आपका फेडरल ओम्बड्समैन का फोरम। अगर आपको अपनी स्पीडी रेजोल्यूशन चाहिए तो, क्योंकि कोर्ट्स का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लॉ रिक्वायरमेंट्स की वजह से, तो अगर आपको फेडरल ओम्बड्समैन से करवाना है तो वहाँ आपको स्पीडी रेजोल्यूशन इसलिए मिलेगा बिकॉज इन ओम्बड्समैन लॉज 60 डेज की डेडलाइन है कि आपका केस रिजॉल्व किया जाएगा। तो आप वहाँ जा सकते हैं। माइंड दैट, डोंट गो ऑन प्रोविंशियल ओम्बड्समैन, फेडरल ओम्बड्समैन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट्स हैं वो सब फेडरल का पार्ट है। जी। अच्छा, उसके बाद बताइएगा कि जो बिजली कनेक्शन का जो हसूल है, ठीक है, जिसने कनेक्शन लगवाना है उसका जो कानून में तरीक़ेकार और जो महकमे का एक अपना जारी करता तरीक़ेकार, इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए, लॉफुली तो उसका जो प्रैक्टिस है ना वो बिल्कुल लीगली इनके रूल्स में, जो नेप्रा ने रूल्स दिए हैं अपने मैनुअल्स में और जो हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अपने SOPs है उसमें क्लियर एंड कट डिफाइंड है। बट होता क्या है कि आपसे कहा जाता है कि आप एक एप्लीकेशन दे दें, आप जो है वो ले जाते हैं अपने रेलिवेंट ऑफिस में और वहाँ आपसे जो है वो उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट मांगी जाती है। आपको क्योंकि कनेक्शन चाहिए होता है, कंज्यूमर वो बिल्कुल जाहिर सी बात है पे कर देता है। और उसके बाद होता यह है कि आपसे कहा जाता है अब आप इंतज़ार करें, आपका नंबर एलोकेट होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, देन आपको जाके आपका मीटर एलोकेट होगा और उसमें कितनी देर लगती है यू नेवर नो। ठीक होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा है कि जो 15 किलोवाट तक के लोड कनेक्शंस है ना, जब आप कनेक्शन लेते हैं तो आपका एक लोड पूरा कैलकुलेट होता है कि इतने लोड का कनेक्शन है, ठीक है। तो उसमें 15 किलोवाट तक आपको 30 डेज के अंदर अंदर कनेक्शन देना लॉफुल रिक्वायरमेंट है। इनके प्रोसीजर्स पूरे हो जाते हैं। और उसमें जो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपका एरिया अर्बन है तो अर्बन के हिसाब से, रूरल है तो रूरल के हिसाब से फिक्स्ड है, और जो आपका डिमांड नोटिस चार्जेस हैं वो। अदर देन दैट कोई इन हैंड कैश किसी को नहीं देना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये कि जो लेस्को का, वापडा का जो महकमा है, जो ये डिपार्टमेंट है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसमें कौन कौन सी बेहतरी यानी लाजमी है? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस को कहूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी या वापडा के या जितने भी यूटिलिटी के मामला हैं उसमें हमारी ऑडियंस ने भी बहुत लैकिंग की है। हमारी अपनी नाअहली की आप फ़ायदा जो है वो इदारे उठाते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से अवेयर होने की और अपने यूटिलिटी बिल्स पे चेक एंड बैलेंस रखने की सबसे पहले खुद ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा। जिम्मेदार शहरी सिर्फ खुद को कहें मत, बन के भी दिखाएं। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड वर्क फॉर दैट। उसे अपनी ड्यूटी समझें, अपनी जिम्मेदारी समझें। सेकेंडली, डिपार्टमेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन पे फीडबैक का ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए, ताकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ करके उसमें सिर्फ बिल पे ना करें, अपनी शिकायत और अपने फीडबैक्स भी वो ऑनलाइन दे सकें। उन्हें इतनी जो है वो इस चीज़ पे
एक फ्रीडम होनी चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नेप्रा लाइसेंसिंग कंपनी है, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, इनकी एक मीटिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपरली ये अपने रूल्स डिसाइड करते हैं और वहाँ पे ऑडियंस को एज अ पार्ट बुलाया जाता है, ऑडियंस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। अच्छा। बट जो आवाम है वो बिल्कुल भी इस मामले पर तवज्जो देती नहीं है और फिर परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन अगर ज़रा सी तवज्जो देकर हम उसका पार्ट बने तो शायद हमें बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। बेशक। तो थैंक यू डॉक्टर अलमास नूर बुखारी साहबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपसे हमने जो वापडा के मुतालिक चंद क्वेश्चंस पूछे, आपने उनका बेहतर जवाब दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी ज़रूर मियां साहब। इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहबा के चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है, आप उस चैनल को क्लिक करें, आगे उनका चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।